वालेकुम जी। आज 23 अगस्त है और संडे का दिन है। आज वीकली फोरकास्ट करेंगे हम लोग गोल्ड की। तो गोल्ड के अगर हम हालात देखें बड़े टाइम फ्रेम में भी आप लोगों को भी पता है कि बुलिश ट्रेंड अब चल रहा है, कन्वर्ट हो चुका है शॉर्ट से बुलिश की तरफ। और अगर हम डेली पे जाए तो देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने इधर क्लोज की है। उसके बाद अभी ये नेक्स्ट अपनी ये सप्लाई है तो ये तोड़ चुका है ये वाली, क्योंकि देखिए ब्रेक 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 ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह कर दिया है इसने, विक वगैरह मार दिया ऊपर। और उस जुमे वाले दिन भी मैंने यही आपको जोन बताया था, ये वाला हाई के यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ शॉर्ट मिल सकती है। और यहाँ से एक अच्छी इसने 400 पिप्स तक कुछ दिए है इसने, ये देखे यहाँ से एग्जैक्ट 300 350 400 पिप्स दिए है फिलहाल। लेकिन गोल्ड को हम शॉर्ट में नहीं देखेंगे। हाँ, ये रिट्रेस ज़रूर करेगा थोड़ा बहुत, बट ऊपर से करे नीचे से करे लेकिन रिट्रेस ज़रूर करेगा ये अपने सप्लाई जोन से। लेकिन ओवरऑल अभी तो फ़िलहाल ये बुलिश ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए मंथली क्लोजिंग एक तो आप देखें 7 दिन बाद हो जाएगी। अगर मंथली क्लोजिंग इस बॉडी के ऊपर हो जाए ना, ये वाली जो बॉडी है ये इस बेरिश कैंडल की यू करके मंथली क्लोजिंग अगर हो गई या ज़्यादा ही ऊपर हो गई, तो फिर इसको मैं अपने ऑल टाइम हाई तक देख रहा हूँ। थोड़ा सा ये रिट्रेस करे क्या पता। और ये मतलब जो लोग यहाँ से लॉन्ग करने की सोच रहे हैं उनको ये फेंके बाहर रिटेलर्स को। सेल साइड इसकी जो लिक्विडिटी है वो निकाल के आफ्टरवर्ड ये अपना ऑल टाइम हाई फिर बना है। मुझे तो फिर यही पोजीशन लग रही है, क्योंकि फंडामेंटल भी आप लोग देखें कि ईरान के साथ जो भी टेबल टॉक थी वो भी अब ख़त्म हो गई है। तो अब वॉर वगैरह की सिचुएशन, दूसरा टैरिफ वगैरह वापस से ला दी है इसने, यूएस ने। तो इस वजह से बाकी डे की भी आप लोग देखें कितनी हेल्दी कैंडल्स है। और इस जोन को मैं हटा देता हूँ। तो फिलहाल तो अभी कोई पोजीशन नहीं लग रही। हाँ, अब अगर मैं ये देखूँ, ये वाला जोन देखूँ, तो इधर ये एरिया लग रहा है करे तो यही यहाँ पे कर ले क्या पता रिट्रेस ये। लेकिन फ़िलहाल नहीं लग रहे मुझे, कोई इसके मौके लग नहीं रहे। नेक्स्ट इसकी सप्लाई है जो वो ये रही, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है सप्लाई जोन जो बना हुआ है ये वाला। तो नेक्स्ट सप्लाई इसकी ये है। तो यहाँ से आप लोगों को कुछ इस हाई से कोई ना कोई रिट्रेसमेंट, कोई ना कोई कुछ ना कुछ मिल जाएगा 400 500 पे आफ्टरवर्ड्स। फिर ये है नेक्स्ट सप्लाई इसकी। नेक्स्ट सप्लाई इसकी ये रही, ये हाई, ठीक है ना। तो 12 आवर में भी अगर हम देखें इसको, डे में भी देखें, 12 आवर में अगर मैं देखूँ तो फ़िलहाल तो कोई ये रिट्रेस नहीं, मुझे नहीं लग रहा। अब ये मंडे क्या पता डायरेक्ट खुलते ही ये स्ट्रेट अवे ऊपर जाए या थोड़ा रिट्रेस करके ऊपर जाए। तो वो लेट सी क्या होता है, देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल जिधर ये खड़ा हुआ है बिल्कुल एच पे बुलिश खड़ा हुआ है, और रिट्रेस करेगा तो मुझे नहीं लग रहा ज़्यादा करे, इस जोन तक करे फिर वापस ऊपर। तो क्योंकि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बुलिश हुए हुए। और क्लोजिंग देख ले वीकली मंथली की, अगर इस जोन से भी ऊपर हो गई वीकली क्लोजिंग और मंथली क्लोजिंग, और इधर इस हाई के ऊपर कोई डे क्लोजिंग हो गई यू करके, तो देन फिर ये अपना जाएगा ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई पे लिक्विडिटीज़ वगैरह लेने जाएगा। और जो भी सेल साइड लिक्विडिटी है, बाय साइड लिक्विडिटी ऊपर वो लेने जाएगा। बाकी जो भी और अपडेट है वो तो मिल जाएगी आपको ग्रुप में। लेकिन फ़िलहाल जो वीकली फोरकास्ट है ये एक सपोर्ट जोन है, डिमांड जोन है। बाकी ऊपर सप्लाई जोन एक ये रहा और एक ऊपर ये है। फ़िलहाल करीब में तो ये हाई है। तो फ़िलहाल जो भी ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट की कर रहे हैं तो विदाउट एसएल तो करनी ही नहीं है, और ओवल तो करनी ही नहीं है। कोई अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए तो ही करनी है। उसके अलावा बाय में ट्रेड्स ले, लेवरेज वगैरह कम रखे। लेकिन क्योंकि इतनी स्लिपेज बढ़ी हुई है कि एसएल ही आपके फिर इतने बड़े हो जाएंगे। तो फ़िलहाल सेव और ट्रेड जो भी ले रहे हैं तो ख्याल से करें। बाकी अभी बुलिश है ट्रेंड ओवरऑल, थोड़ा बहुत ज़ाहिर रिट्रेस कर रहे हैं लेकिन शॉर्ट
ट्रेंड और लॉन्ग ट्रेंड भी दोनों बोले शायद, तो फिर इसलिए ख्याल करें। बाकी इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।